हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर हिरा। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ HR52 ड्रॉप्स को यूज़ करने का तरीका। फ्रेंड्स, ये ड्रॉप्स हैं मसूद फार्मास्यूटिकल्स के, और इन ड्रॉप्स को कौन सी कंडीशन के अंदर यूज़ करना है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसकी डोज कैसे लेनी है, कितने टाइम तक लेनी है, ये तमाम डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम में आपने HR52 ड्रॉप्स को यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, HR52 ड्रॉप्स को हम लोग यूज़ करते हैं थायराइड जो ग्लैंड है हमारे, उसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम के लिए, जिसे हम कहते हैं थायराइड टॉक्सिसिटी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे थायराइड ग्लैंड का, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। वैसे ही एक ये भी ग्लैंड है जो कि हमारी थ्रोट यानी कि जो हमारी गर्दन होती है, इसके सामने वाले हिस्से में पाया जाता है। स्मॉल साइज होता है, बटरफ्लाई शेप्ड होता है, और इसका काम होता है, दो हार्मोन्स है जो ये सिक्रीट करता है, T4 और T3 हार्मोन्स जिन्हें कहा जाता है दोस्तों। और ये दोनों ही हार्मोन्स हमारी बॉडी में हमारे सेल्स जो एनर्जी यूज़ करते हैं उसकी रेगुलेशन को ये कंट्रोल करता है कि कैसे यूज़ होनी है एनर्जी और कितनी यूज़ होनी है। इसके अलावा जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो होता यह है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर के हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो हार्मोन सिक्रीशन है उसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कॉज हो जाती है। या तो ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है या कम करने लग जाता है, या फिर दोनों हार्मोन्स में कभी ये होता है कि किसी एक हार्मोन्स में इम्बेलेंस पाया जाता है कि वो अपनी नॉर्मल जितनी रेंज में उसे सिक्रीट होना चाहिए उससे कम या ज़्यादा हो जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दोनों हार्मोन एक ही साथ उनकी जो सिक्रीशन लेवल है वो इम्बेलेंस हो जाती है। अब इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, जिसके अंदर आप एक्सेसिव आयोडीन इंटेक यानी कि बहुत ज़्यादा आयोडीन जो लोग ले रहे होते हैं, ज़्यादा आयोडीन वाले नमक अक्सर लोग यूज़ करते हैं, इसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम से। या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि उनके अंदर आयोडीन की अमाउंट ज़्यादा पाई जाती है, तो उसकी वजह से भी हमारे थायराइड ग्लैंड में वो डिस्टर्बेंस कॉज कर देते हैं। या फिर फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर हो जाए या थायराइडाइटिस हो जाए, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं, कॉजेज़ हैं जो कि थायराइड ग्लैंड में डिस्टर्बेंस कॉज कर सकते हैं। हम अब बात कर लेते हैं कि कौन से सिम्टम्स हैं जो शो होते हैं जब हमारे थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स क्रिएट करने का जो निज़ाम है अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए, तो वो कौन सी अलामात हैं जो हमारे जिस्म में शो होंगी, तो जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों, इसमें जो कुछ कॉमन है जो सामने देखने में आती है, उनमें सबसे पहले तो एपेटाइट चेंज यानी कि जो हमारी भूख है उसमें हमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आएगा। या तो अचानक हमारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। इसके अलावा डिफ़िकल्टी हो जाती है स्लीपिंग टाइम में, आपका जो नींद का दौरानिया है वो आपको आप देखेंगे कि कम या ज़्यादा होता आपको महसूस होगा। नींद जैसे प्रॉपर नींद आप लेते हैं वैसे नहीं आएगी। सोने के टाइम भी आप लेटेंगे भी तो फौरी तौर पर नींद नहीं आएगी। मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंस ही आपको फील होगी। इसके अलावा मसल फटीग बहुत ज़्यादा होगी, पट्टों का खिंचाव आपको महसूस होगा, थकावट होगी, हार्ट पल्पिटेशन है, हार्ट बीट जो है आपकी वो या बहुत ज़्यादा रेट अचानक बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा। हीट इंटॉलरेंस बहुत पाई जाती है उन पेशेंट में जिनको थायराइड ग्लैंड का इशू हो जाए। इसके अलावा स्वेटिंग उनको बहुत ज़्यादा होती है, मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मसल वीकनेस की हम जैसे बात कर ली हमने, जब मसल वीक होते हैं तो उसकी वजह से पट्ठों का खिंचाव और पट्ठों में दर्द पाया जाता है। सांस लेने की बात की जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी पाई जाती है इन पेशेंट्स में। विजन चेंजेस आ जाती है, नज़र में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लग जाता है। ज़्यादातर केसेस में वेट लॉस भी देखने में आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात पेशेंट का वेट गेन भी हो जाता है थायराइड ग्लैंड में की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सारे तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स थी फ्रेंड्स जो कि थायराइड ग्लैंड में आने वाली चेंजेस की वजह से देखने में सामने आती हैं। तो इन अगर कोई भी चेंजेस तरह की आपके अंदर आ रही हैं, आपको थायराइड ग्लैंड की
इशू हो गया है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम आपको हो गई है, हार्मोन सिक्रीशन की उसकी, तो फिर ऐसी साइनस सिम्टम्स अगर आपको शो हो रही हैं तो इसके लिए आप HR-52 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ सिम्टम्स शो होती है, जैसे कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा पेशेंट को होने लग जाती है, नर्वसनेस पाई जाती है। बाज़ों का ये भी देखने आया कि लूज स्टूल्स आना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को, बल्गिंग आइज़ का इशू हो जाता है। इस तरह के कोई भी इशू अगर आपको सामने आपके आ रहा है थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से, तो आप इसमें HR-52 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डोज़ की, कि आपने इसको किस मिक़दार में यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है। तो HR-52 ड्रॉप्स को आपने सादे पानी के अंदर आधा कप सादा पानी लेना है, उसमें 20 से 25 ड्रॉप्स आपने काउंट करके डाल लेने हैं और उसको आपने पीना है, दिन में 3 से 4 दफ़ा पीना है। दोस्तों अगर तो आपको ज़्यादा इशू हो गया है, सीवियर प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ रहा है और आपकी जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, जैसे कि हमने बात की कि कुछ पेशेंट का वेट बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, या भूख मर जाती है, या फिर हार्ट बीट रेट है वो उसमें डिस्टर्बेंस आई जाती है, नज़र बहुत ज़्यादा या धुंधली होगी, या फिर फ़र्क पड़ता जा रहा है। अगर इस तरह की सिम्टम्स आपने ज़्यादा शो हो रही है तो फिर ऐसी कंडीशंस में आपको सिर्फ 3 टाइम आपको मेडिसिन लेनी है। आप इसको 3 से 4 घंटे के इंटरवल पे बार बार रिपीट करें, और जैसे आप देखते हैं कि आपकी जो इलामात हैं वो उनमें कमी आना शुरू हुई है, आपकी तबीयत बेहतरी की तरफ जा रही है, तो उसके बाद आप इसकी डोज को कम करके सिर्फ दिन में 3 दफ़ा लेंगे, उस वक्त तक कि जब तक आपकी जो सिम्टम्स है वो पूरी तरह रिकवर ना हो जाए, आप पहले की निस्बत हेल्दी फील करें। दोस्तों एक एहतियात आपने करनी है, जब भी आपने होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है उससे पहले आपने कुल्ली करके मुंह को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, आधे घंटे का गैप रखना है, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसको यूज़ करेंगे या खाना खाने के आधा घंटा बाद। थैंक यू।